तो पीलीभीत से आपने ये रिपोर्ट देखी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सड़कों पर गड्ढे हैं उन गड्ढों को ठीक कर दिया जाए, पैच वर्क का काम हो और गड्ढा मुक्त सड़कें यहाँ की जनता को दी जाएं। लेकिन इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, कई सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो जहां पर पैच वर्क का काम भी हुआ पीलीभीत में, वो पैच वर्क के काम में भी धांधली का आरोप ग्रामीणों ने लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रात को यहाँ पर काम किया गया, यानी कि चोरी छुपके का भी आरोप है। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो जो डामर वहां पर डाला गया, जो पैच वर्क किया गया, वो हाथों से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो साफ तौर पर आपने तस्वीरों में भी देखा। हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानते हैं कि ग्रामीणों ने किस तरीके का आरोप लगाए। महेश कौशल हमारे साथ हैं। महेश, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, कितने यहाँ पर जो दूरी है उसमें पैचवर्क का काम किया गया और गुणवत्ता पर जो सवाल उठे हैं वो हकीकत ग्राउंड पर क्या दर्शाती है? देखिए, अभी आपको बताऊं, पीलीभीत क्षेत्र के जमिया वड़ाझार मार्ग का ये मामला है और लमसम 3 किलोमीटर ये मार्ग था जिस पर ये कार्य चल रहा था। तो वहाँ पर जो ग्रामीण है, ग्रामीणों ने देखा, ग्रामीणों ने इसका जो विरोध किया वो देखा। किस तरह से हम लोग तस्वीरों में देखकर ये साफ तौर से अनुमान लगा सकते हैं कि पैरों के जरा से इशारे पर किस तरह से सड़क को जो है, जो निर्माणाधीन जो सड़क थी, जो गड्ढे मुक्त सड़क बनाई जा रही थी, उसको किस तरह से ग्रामीण पैरों से हटा रहे हैं। इसको देखकर साफ तौर से जो तस्वीरें देखकर इसकी गांधी लगाई जा सकती है कि भ्रष्टाचार पीलीभीत में किस तरह से हावी है। और कहीं ना कहीं ये ग्रामीणों का जो आरोप है वो बड़ा ही विचित्र, आपको बताएं, चौंकाने वाला आरोप है कि जहां सड़क का निर्माण दिनों दिन किया जाता है, वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि रातों रात सड़क को बना के तैयार किया जा रहा है। पूरी रात जो है सड़क का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीणों का आरोप है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भ्रष्टाचार किस तरह से हावी है। भ्रष्टाचार को जो सरकारी, जो कह सकते हैं सरकारी धन था, सरकारी जो पैसा था, उसको किस तरह से बंदरबांट करने का एक तरीका बनाया और रात में इसका निर्माण कराया जा रहा है, जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया। जी रवि, कितने की लागत से महेश ये काम सामने निकल कर आया है और जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की जो सच्चाई है वो तो तस्वीरें बयां कर ही रही हैं। कितने का ये काम था और जो आरोप है वो किन किन लोगों पर लगाए गए? देखिए, यदि आपको बताऊं, जो आरोप की बात करें तो आरोप जो है, ये रोड जो बनना था वो जिला पंचायत की तरफ से बन रहा था और इनका जो ग्रामीणों का आरोप है वो कहीं ना कहीं आरोप ठेकेदार पे है या फिर जो वहाँ जो क्या कहते हैं जो जिला पंचायत है उस जिला पंचायत पर आरोप है, जिला पंचायत के अधिकारियों पर आरोप है कि किस तरह से ठेका तो दे दिया गया, कार्य भी करवाया जा रहा है, मगर उसकी गुणवत्ता को परखने के लिए कोई भी मौके पर नहीं जा रहा है। कई लाख की लागत से ये रोड का निर्माण हो रहा था, परंतु ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि साफ तौर से जो आरोप लगा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामीणों को कहना है कि जो निर्माण दिन में होना चाहिए था वो रातों रात किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं घटिया निर्माण को लेकर ये ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का आरोप सीधे सीधे ठेकेदार और जिला पंचायत पर लगाए। अच्छा महेश, यहाँ पर जब आरोप लगाते हुए ग्रामीण नजर आए, उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि जो पैचवर्क का काम है वो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से धांधली यहाँ पर हुई है। जब जिम्मेदार अधिकारियों की बात आती है, आपने कहा जिला पंचायत, आपने कहा ठेकेदार, क्या इनकी ओर से इस पर कुछ कहा गया है अभी तक अपनी सफाई में? देखिए, अभी तक कोई भी बयान जो है जिला पंचायत की तरफ से या फिर ठेकेदार की तरफ से नहीं दिया गया है, जबकि ये वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई अखबारों में भी इसकी तस्वीरें छपी हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, मगर अभी तक चाहे जिला पंचायत की बात करें या फिर ठेकेदार की बात करें या किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, अभी तक इस मामले में किसी ने भी अपना बयान नहीं दिया। जी, कितना वक्त हो गया है इस बात को लेकर जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया? देखिए, आपको बताऊं, वीडियो कई दिन पुराना है और इसको वीडियो को लगातार जो है सुर्खियों में छाया हुआ है। कई न्यूज चैनलों पर भी चल चुका है, कई अखबारों में भी इसकी जो है छाया प्रति छप चुकी है। और वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा था तभी ग्रामीणों ने जो है इसका विरोध किया था, परंतु विरोध उस समय किया और विरोध करने के बाद कई दिन से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा, खबरों के माध्यम से, वैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, परंतु अभी तक किसी भी अधिकारी का, किसी भी ठेकेदार का, जिला पंचायत का कोई बयान सामने नहीं आया। जी रवि, ठीक है महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पर लेते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके के आदेश दिए थे कि उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए और उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही साथ लोगों को सहूलियत मिल सके उसका भी ध्यान रखा जाए। हरप्रीत सिंह चंबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है सर।
धन्यवाद जी। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीणों ने जिस तरीके से पैच वर्क में धांधली का आरोप लगाया, यह आरोप जमुनिया से ओड़ाझाड़ तक जो पैच वर्क हुआ है उसको लेकर लगाया गया है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, कमीशनखोरी की सरकार चल रही है। कहीं भी कोई भी ठेका ऐसा नहीं होता जिसमें 40 से 50% कमीशन मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर जेई, एई से लेकर हर जगह नहीं पहुंचता। तो ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार कितने पैसे लगा सकता है, आप बताइए। तो ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, बलडोजर के बल पे चल रही सरकार है। जो आवाज उठाता है उसे डरा धमका के बैठा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। ये बहुत सरकार है जिसमें एक मिड डे मील की खबर चलाने पे एक पत्रकार को जेल भेज दिया गया था कि आपने नमक रोटी की खबर क्यों चला दी। तो उस सरकार से आप क्या जवाब मांगना चाहते हैं, आप बताइए। आप जवाब मांगेंगे तो बाबा जी आपका बुलडोजर चला देंगे, आपको भेज देंगे। उनकी सभा में बुलडोजर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस पे रोक लगा चुका है वो उस बुलडोजर की नुमाइश करके लोगों का वोट ले रहे हैं। कटोगे तो बटोगे जैसे नारे जा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप सामाजिक समरसता को बिगाड़ के आप भाई को भाई से लड़ा के भारत के नागरिक एक दूसरे लड़ा के वोट लेना चाहते हैं और भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते, शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। तो ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, एक तरफ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें और डेडलाइन तय की जाती हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार तो चाहती है लेकिन जो नीचे अधिकारी हैं उन पर कंट्रोल नहीं है? क्या अब मुख्यमंत्री को बने हुए आज 7-8 साल हो गए, क्या उन्हें यही नहीं पता लगा कि अभी तक भी गड्ढा मुक्त है? भाई ठीक है, पिछली सरकार का गड्ढा होगा, आपने भर दिया, क्या आपकी सरकार के गड्ढे भी आप ही भरेंगे? तो इसका मतलब गड्ढे होते तब है ना कि आप कमीशन ले रहे हैं। तो 5 साल में सड़क नहीं बन जानी चाहिए। तो जब नई सड़क पे आप कुलतान नहीं डाल रहे हैं, आपका ये आप कमीशन ले रहे हैं, तभी तो गड्ढा हो रहा है ना। कब तक गड्ढे भरों का आप प्रमोशन चलाओगे? विपक्ष के तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी किस तरीके से यहाँ पर बनती है? क्या इस बात को लेकर आप लोग आवाज उठाएंगे ताकि? देखिए, केंद्र से लेकर राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं अडानी के कमीशनखोरी के खिलाफ, जिसपे मुकदमे दर्ज हुए हैं। अमेरिका में, केन्या ने, श्रीलंका ने उसके ठेके निरस्त कर दिए हैं। उस पर यहाँ कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक है तो सेफ है। कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी हैं तो अडानी जी सेफ है, कार्रवाई नहीं होगी। अगर बड़े आदमी पे कार्रवाई नहीं होगी और छोटे किसी ठेकेदार को आप उठा के बंद भी कर दोगे तो आप क्या व्यवस्था को संभाल पाओगे? कायदे में इस देश को, सरकार को चलाने का काम कांग्रेस ने किया है। एक सुई से जहाज बनाने का काम कांग्रेस ने किया है और पूरा IIT, जेई से लेके मेडिकल से लेके हर व्यवस्था देने का काम कांग्रेस ने किया है। ये सिर्फ लोगों को बांट के राजनीति कर रहे हैं। विकास इनके नाम की बात नहीं है और ना ही ये विकास की बात में वोट मांगते हैं। ये कहते हैं लेकिन तो बटोगे। लेकिन हरप्रीत जी, ये विकास के नाम पर ही वोट मांगते हैं। और अभी जो आज की अगर बात करें, नहीं, आज की अगर बात करें जो प्रधानमंत्री जी का भाषण बताइए जिसपे उन्होंने कहा हो कि मैंने इतनी नौकरियां दी, मैंने इतने स्कूल, डिग्री कॉलेज खोले, इतने IIT, जेई खोले। तो वो बताइएगा कि उस पे कभी उन्होंने वोट मांगा हो। वो कहते हैं कि दंगाइयों के कपड़ों से बचाना जा सकता है। ठीक है ना? कटोगे तो बटोगे, ये क्या, किस पे समर्थन है? आपने अडानी जी पे अभी तक कोई बयान आया इनका? उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ रुपया भारत के अधिकारियों को और नेताओं को रिश्वत दी है। किसी CBI, ED का छापा गया? आप गड्ढों की बात कर रहे हैं। भाई साहब, इस देश में धांधली इतने जोर पे है कि अगर इसको अभी भी देश की जनता ने नहीं संभाला, देश के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। भारत के नेता, प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस देश को बांट दिया जाए और 2 पत्तियों को दे दिया जाए। इस कंपनी की कार्रवाई चल रही है, इसको आप लोगों को उजागर करना पड़ेगा। आप गड्ढों पे राजनीति मत कीजिए, सड़क पे आप देश पे राजनीति कीजिए। देश की सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे, भाईचारा कैसे बना रहे, इस पे राजनीति कीजिए। ये मेरी आपको राय है। ये गड्ढों वाली बात तो किसी ठेकेदार की होगी। भाई कम से कम 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ खा गया होगा। लेकिन भाई साहब, जो हजारों करोड़ के डकार मार के ललित मोदी, नीरज मोदी, विजय माल्या देश में बैठे हैं, अडानी जैसे लोग जिनको गवर्नमेंट सेव कर रही है, उन पे कार्रवाई करो। ठीक है, हरप्रीत सिंह चंबा जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और आपने कहा कि किस तरीके से विपक्ष इस बात को उठा रहा है और आपके आरोप भी बड़े हैं। आपने कहा कि ये तो ठीक है, छोटी चीज़ें हैं, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। महेश कौशल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, जिस तरीके से
यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हों। मॉनसून का सीजन जब था तो मॉनसून अपने चरम पर रहा तो सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों को भरने की बात भी की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गड्ढों को ऐसा नहीं है कि भरा नहीं जा रहा हो, भरा जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठ गए। अब यहाँ के तमाम ग्रामीण और तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं कहती। अब कितनी यहाँ पर जो राजनीति भी है वो भी हो रही है, और इस राजनीति को किस तरीके से समझा जा सकता है। जो विपक्ष है वो तो हमलावर है सरकार पर। देखिए, आपको बताऊं, विपक्ष तो हमलावर होगा ही। कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो उजागर हो रही हैं तो विपक्ष तो हमलावर होगा ही। और जैसे शासन की मंशा है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है कि सरकार जो प्रदेश है, प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए कि निचले कर्मचारी अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से हावी है रवि। हाँ, ये बात तो सामने निकल कर आती है कि हावी है। और आपने कहा कि इसको भी काफ़ी वक्त हो गया, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं इसको भी काफ़ी वक्त हो गया। और बड़ी सोचने की बात यह है कि उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन है, जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी ओर से इस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। जो ग्रामीण है जिन्होंने आरोप लगाए और इस डामर को उखाड़ते हुए दिखाई दिए कि कैसे ये हाथ से ही झड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब इन लोगों का क्या कुछ कहना है महेश, क्या करेंगे? देखिए, इन लोगों का ये तो साफ तौर से एक ही उद्देश्य है इन लोगों का कि जो मुख्यमंत्री की जो योजना है जो गांव तक मिल रही है, जो गड्ढा मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है, वो हमें जैसे शासन से आदेश हो रहा है, हमको बिल्कुल गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए। हमको ऐसी सड़क नहीं चाहिए जो कि हाथ लगाने से या पैर लगाने से मतलब अपने आप से उखड़ने लगे। जब हाथ और पैर लगाने से जो सड़कें हैं वो अपने आप से बजरी जो हट जाएगी, उल्टा हट जाएगा, तो उन सड़कों पर जब वाहन चलेंगी तो उनकी क्या स्थिति होगी, ये वीडियो देखकर साफ तौर से अनुमान लगाया जा सकता है। और पीलीभीत में रवि आपको बताऊं, ये कोई नया मामला नहीं है। पीलीभीत में इससे पहले 10 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, खबरें भी उनकी प्रकाशित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी के तौर पर जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, परंतु अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्यवाही नहीं हुई जिसको देखकर लोग एक मिसाल कायम करें कि इस ठेकेदार ने या इस अधिकारी ने जो है भ्रष्टाचार किया था, गलत किया था, और कहीं ना कहीं उसको ऐसी कार्रवाई की गई है जिसकी मिसाल बने, लोग उसको देखकर एक सीख लें। ठीक है महेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ संजीव प्रताप भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजीव प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे एक बार फिर से जवाब जानने की, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं। तो तस्वीर आपको एक बार बता देता हूं और एक बार फिर से आपको पूरा मामला मैं बता देता हूं कि हम बात कर रहे हैं आज पीलीभीत की, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप ग्रामीणों ने लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पैचवर्क में धांधली हुई है। जमुनिया से ओड़ाझाड़ तक पैचवर्क किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि रात के वक्त में ये पैचवर्क हुआ। जब सुबह उठे तो सड़क बनी हुई थी, लेकिन गुणवत्ता शून्य। जैसे जैसे यहाँ पर काम करने की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने इसे जैसे तैसे कर दिया और फरार हो गया। अपर मुख्य अधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ गए। और हरमीत सिंह जो कि जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हैं, हाथ से ये जो पैचवर्क उखड़ रहा है इस पर भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने ये कहा कि रात में काम हुआ। और ये जो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, हम जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो काम की बात की जा रही है ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है, और जब काम यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, इन आरोपों को देखते हुए खास तौर पर ग्रामीणों ने अब आगे की किस तरीके की रणनीति तैयार की है ताकि यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुछ एक्शन ले सकें। महेश, तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से भी कट गया है, तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि पीलीभीत में जिस सड़क पर गड्ढे हुए हैं, जो जमुनिया से ओड़ाझाड़ तक है, करीब 3 किलोमीटर की सड़क है, हमारे संवाददाता ने बताया, लेकिन उन्होंने ग्राउंड से तस्वीरें भी भेजी हैं। अब यहाँ पर जो ज़िला पंचायत के अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि जब इतना वक्त हो गया तो अभी तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या जवाब भी नहीं मांगा गया कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। ये तस्वीर आप देखिए, आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ होगा। हमारे संवाददाता महेश कौशल एक बार फिर जुड़ गए हैं। महेश, अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इतना वक्त हो गया अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? देखिए रवि, आपको बताऊं, ग्रामीण जो है इस
इसके प्रति जो रोड वहां पर जो सड़क निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, उनका साफ तौर से कहना है। और इसीलिए शायद उन्होंने एक प्रदर्शन किया था, मीडिया के सामने बोला था। उनका एक ही उद्देश्य है कि जो योजना सरकार से हमारे यहाँ तक आई थी वो योजना जो है धरातल पर दिखाई दे और उसका निर्माण कार्य जो है वो पूरी तरह से ठीक ढंग से मतलब होना चाहिए। जिस तरह से एक तरफ सड़क बनी है और दूसरी तरफ सड़क पैरों से हाथों से लगाने से जो है जिस तरह से सड़क उखड़ रही है, तो उस तरह से हमको निर्माण नहीं चाहिए। तो यही जो है इसी को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया। कहीं ना कहीं ठेकेदार और जिला पंचायत से काफी आक्रोशित हैं। जो ग्रामीण है वो इनका कहना है कि रोड एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें मुश्किल से बन पाता है। एक तरफ अब जैसे बनने का नंबर आया या मान लीजिए गड्ढा मुक्त होने का नंबर आया तो गड्ढे मुक्त तो बाद में हो रहा है, पहले गड्ढे हो रहे हैं। जी रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे में जिला पंचायत की ओर से यहाँ पर कोई बयान न देना, लोकल प्रशासन जिम्मेदारों का कुछ ना कहना, चुप्पी साध देना, ये क्या बताता है महेश? ये कहीं ना कहीं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं वही जो भ्रष्टाचार है उसको हावी होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको दर्शा रहा है, क्योंकि जब जवाब ना देना, अपनी बात को ना कहना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उजागर होकर आ रही हैं रवि। बिल्कुल ठीक आपने कि जिला पंचायत की ओर से टूटी सड़क पर पैचवर्क का जब काम किया गया तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। और क्वालिटी यहाँ पर ना होना ग्रामीणों में आक्रोश है और इसी वजह से जो ग्रामीण हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब मैं पीलीभीत के आसपास के इलाकों की अगर बात करूँ आपसे महेश, तो वहाँ पर भी जो गड्ढे हुए थे, क्या वहाँ पर कुछ काम हो पाया? ये जो क्वालिटी ना होना, ये सिर्फ यही एक सड़क है जिस पर क्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है? क्या आसपास भी कुछ काम हो पाया है या नहीं हो पाया है? देखिए रवि, बताऊं आपको, पीलीभीत के कई रोड या कई सड़कों की बात करें तो ऐसी कई सड़कें थी जिनको निर्माण के दौरान जो है ग्रामीणों ने उस पर जो है प्रदर्शन किया था। और जो ग्रामीण थे उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दिया था किस तरह से सड़क पापड़ की तरह उखड़ रही थी। अपने एचएनएन पे भी कई खबरें चल चुकी हैं इस तरह की, जिसके बाद जो है प्रशासन कहीं ना कहीं जागा और उसने संज्ञान लिया। कई जो ठेकेदार थे उनको लिस्ट किया गया। मगर वही है रवि कि कहीं ना कहीं देखा जाए अगर, तो उस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है जिस तरह से एक मिसाल बने कि मुख्यमंत्री का आदेश है गड्ढा मुक्त होने का, और वो गड्ढा मुक्त जो है फिर से गड्ढा बन के रह जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो है वीडियो आए दिन जो है वायरल होते रहते हैं, परंतु कार्रवाई कोई ठीक सटीक ना होने की वजह से ये जो है भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहा है। बिल्कुल। और महेश आप बने रहिए, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन और ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, मैं उनसे जान लेता हूं कि किस तरीके से उनका इस पर कहना है। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीलीभीत की, जहां पर 3 किलोमीटर सड़क का पैच और काम हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगा दिए कि सड़क उखड़ रही है हाथ लगाते ही। ये देखिए, कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है, आप सड़कों की क्या बात करेंगे। लगातार गड्ढा मुक्त का नारा देने वाले, पूरे प्रदेश को गड्ढे में कर देने वाले। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा बिंद कॉरिडोर वाराणसी में, भगवान बाबा विश्वनाथ के निर्माण आपने देखा किस तरह ढहे। अभी आपको कल ही के वहां के पुजारी ने आरोप लगाया कि जो मैहर माता जी, ये विंध्याचल जी का कॉरिडोर बन रहा है, वो इतना घटिया निर्माण हुआ, कभी से टूटने लगा, अभी तो उसका हैंडओवर भी नहीं हुआ। तो पूरे प्रदेश में जिस तरह का अराजकता मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टेड लोग काम दे रहे, गुजरात की कंपनियां ले रहे, जितना बड़े पैमाने पर उनमें भ्रष्टाचार है वो कभी इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। और बेशर्मी से उसका बचाव करते हैं कि निर्माण करेंगे घटिया और बताएंगे कि कभी क्लाइमेट से है, कभी बरसात से है, कभी उससे। तो ये तो पूरे प्रदेश में इस बात की एक आम चर्चा है कि जो बाहर के इनकी भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से यहाँ बड़े काम सब गुजरात कंपनियां ले ली हैं और वो औने पौने दाम पर यहाँ के करके काम कराती है और घटिया निर्माण अधिकारियों से मिलकर के घटिया निर्माण होगा और उसका भुगतान लेके कंपनियां चली जाएंगी। ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। ठीक है, वो आप बता रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसी विकास के नाम पर वोट मांगती है और जनता ने वोट देती है। आज का रिजल्ट आप देख लीजिए उपचुनाव का, रिजल्ट जो है आप इससे नहीं जोड़ सकते। अच्छा, अभूतपूर्व, अप्रत्याशित
और अनप्रेसिडेंटेड था। कारण, उसका कारण यह था कि अब तक के इतिहास में निर्वाचन में कभी निर्वाचन के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए सरकार और संस्थाएं प्रेरित करती थी। पहली बार सरकार और तंत्र मिलकर के इस बात का प्रयास कर रहा था कि मतदाता घरों से न निकले, वोट डालने न जाए और पार्टी के लोग प्रशासन से मिलकर वोट डाल लें। और एक नहीं 150 से अधिक वीडियोज आप तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले हैं, सोशल मीडिया पर चले हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बना के भेजे हैं, आपके जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बनाए हैं। प्रदेश ने देखा किस तरह से कुंदरकी हो, मीरापुर हो, जिस तरह से मतदाताओं लेने दिया जा रहा था, किंग हम पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। तो ये तो इस तरह के का कोई नहीं था। ठीक है, नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो हम उसी बात को उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं और सरकार को ऐसी जगहों पर जगाने की कोशिश करें। धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, और महेश कौशल हमारे संवाददाता जो जिन्होंने विस्तार से इस पर बताया, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि पीलीभीत में तस्वीरें बदलेंगी। नमस्कार।